एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को नीचे, क्योंकि x है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो डिनोमिनेटर में x है वो ख़त्म हो जाए। x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर, 1/x को x से करेंगे तो ये आएगा -1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x। तो अब सब एक तरफ कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें हम फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला मेथड में रहता है x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, ये फॉर्मूला है उसका x निकालने के लिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये है x की वैल्यू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a जो है वो है 1, x a 1 है, b है -3, a जो है 1 है, b -3 है, c है -1, c इसमें -1 है। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 1 और c हो गया -1। तो x की वैल्यू जो आएगी अपॉन 2 इंटू ए, 2a हो गया 2 इंटू 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस और माइनस 3 स्क्वायर होता है 9 और उधर से +4 आ जाएगा वो, क्योंकि 2 बार माइनस है, अपॉन 2। x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस √13/2। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक है 3 प्लस √13/2, तो x की दो वैल्यूज़ है 3 प्लस √13/2 और दूसरी वैल्यू में हम माइनस यूज करेंगे 3 माइनस √13/2। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। फाइंड प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज उसकी x मान लेते हैं, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x। फिर है उसकी एज 3 साल पहले कितनी थी, 3 years ago। हिज एज 3 years ago कितनी हो जाएगी, आज किसी की x है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, x -3 हो जाएगी। और फिर है हिज एज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद कितनी होगी, आज किसी की x एज है तो 5 साल बाद हो जाएगी x + 5। और इसमें क्या लिखा कि इनका रेसिप्रोकल का सम अगर करें हम, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हिज एज, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/x -3 प्लस 1/x + 5, यही होगा उल्टा। और इन दोनों का सम जो है 1/3 है। तो ये है इज इक्वल टू 1/3, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको नीचे लिखते हैं 1/x -3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद हम इसका टेकिंग एलसीएम, तो x -3 और x + 5 जो है उधर, इन दोनों को लिखते हैं नीचे, इन दोनों का एलसीएम यही होगा, x -3 और x + 5, ये इसका। अब x -3 x + 5 को x -3 से डिवाइड करेंगे तो x + 5 बचेगा इंटू 1 किया, और x + 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x -3 बचेगा, और यहाँ पर राइट में 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x + 5 प्लस x -3, यह हो जाएगा 2x + 2, और नीचे आ गया मल्टीप्लाई करना है नीचे, तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ गया। और राइट में है हमारे पास 1/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद, तो ये हो गया 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2x + 2 हो जाएगा, और इधर x स्क्वायर 5x -3x हो जाता है 2x -15। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 6x हो गया प्लस 6 x² 2x -15।
अब सबको एक तरफ कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 12 माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, अगर ए इसमें 1 है, सी है माइनस 21, तो माइनस 21 हो गया। ये हमको चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 और 7 बन जाता, 3 7 21 और 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 अंदर बचा, इधर माइनस 7 ले लेते हैं, x प्लस 3 बचा। ये हो गया माइनस 3x प्लस 3, तो कॉमन जो आ गया x प्लस 3 दोनों में, अंदर बचा x माइनस 7, तो x माइनस 7 ये हो गया 0। तो या तो x प्लस 3 0 है एक चीज़, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3, तो रिजेक्टेड है क्योंकि एज के ये जो है माइनस में नहीं हो सकती। दूसरा है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 हो गया। 7 तो एज हो सकती है, तो इसका मतलब उसकी प्रेजेंट एज, आज की जो एज है उसकी, वो है 7 ईयर्स। आज की एज है उसकी 7 ईयर्स। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ शिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks. तो उसके मार्क्स मान लेते हैं इंग्लिश में x, मार्क्स इन मैथ्स भी x मान लेते हैं, लेटर मार्क्स इन मैथ्स भी x। तो टोटल मार्क्स तो मैथ्स और इंग्लिश का मिला के 30 है, तो मार्क्स इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के 30 है। एक में x आ गया तो दूसरे में कितना है 30 माइनस एक्स। अब उसमें बोला हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कि मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, तो उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, थ्री मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो प्रोडक्ट जो होगा इनका, प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड बी 210। तो इसको लिख लेते हैं। अगर कितने मार्क्स कम होते, 2 मार्क्स कम होते, तो x माइनस 2 हो जाएगा ये, x प्लस 2, क्योंकि ये 2 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, और उसमें हो जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3, क्योंकि 3 मार्क्स कम होने हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई निकालना है हमने, और वो आएगा 210। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 3 हो जाएगा 27, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया x से 27 को किया और माइनस एक्स को किया, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x मल्टीप्लाई किया, तो ये आया हमारे पास 210। अब सारे जो है एक तरफ हम रखेंगे कोड इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ही अगर रखते हैं तो, और 27x माइनस 2x हो जाता है 25x, और प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 25x
और यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो गया 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -x² है, क्यों ना हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पूरी को हम कर सकते हैं, पूरी को -1 से या किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो पूरे को -1 से कर दिया तो x² आ गया यहाँ, -25x + 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें a अगर हम देखें तो 1 है और c है 156, तो a c हो गया 156 के फैक्टर बनाने हमने। 2 से किया तो ये हो गया 78, 2 से किया तो ये हो गया 39, और 39 होता है 3 × 13। हमको इसको ऐसे बनाना है कि हमको 25 मिल जाए। तो 156 के लिए कैसे हम 156 हम कैसे निकाल सकते हैं? 156 क्या हो, एक तो है 156 × 1 करें, इससे तो आएगा नहीं। दूसरा है 78 × 2 करें, तब भी 156 आ रहा है। 39 × 4 कर सकते हैं, तब भी वही आएगा। और ये भी कर सकते हैं कि 13 × 12, 13 ये है नीचे और 12 ऊपर बन रहा है, तो 13 × 12 भी कर सकते हैं। तो 13 और 12 आ जाएगा 25, यह 13 × 12। तो ये हो गया 156, यहाँ से भी आ रहा है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। x² -13x + 156 इज इक्वल टू 0। तो x और 12x में से x कॉमन निकला तो x - 12 अंदर बचा, इधर से -13 बाहर निकाला, x - 12 अंदर बचा। तो क्या है, x - 12 दोनों में बाहर निकाल लिया x - 12 और अंदर बचा x - 13 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x - 12 0 होगा या तो x - 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की या तो 12 वैल्यू आ रही है, दूसरी है x - 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो है 13, तो दो वैल्यूज़ आ गई। तो उसके मार्क्स क्या है, एक तो x है मैथ्स में, यानी कि उसके या तो 12 है, अगर इसमें 12 होंगे तो दोनों को मिला के कितना होना है, 30 होना चाहिए। एक में 12 है मैथ्स में, तो दूसरे में कितने हो जाएंगे, दूसरे में हो जाएंगे 18 मार्क्स। मैथ्स में अगर 12 हैं तो इंग्लिश में 18। दूसरा है अगर मैथ्स में 13 हो, x 13 भी आया है, अगर इसमें 13 होंगे तो उसमें इंग्लिश में हो जाएंगे 17 मार्क्स, क्योंकि ये 30 - 13 किया तो आ जाएगा, एक तो 18 आ गया, 12 और 18, दूसरा हो गया 13 मार्क्स एक में और दूसरे में 17 मार्क्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड इफ द लार्जर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें रेक्टेंगल में हमको एक तो डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल बोल रखा है इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो एक जो शॉर्टर साइड है, इसमें से जो छोटी साइड है उसको देख लेंगे, उसको x रख लेंगे, और जो लॉन्गर साइड है वो है 30 मीटर ज़्यादा, यानी कि x + 30। सबसे छोटी साइड इसमें x, ये छोटी साइड। सबसे बड़ी साइड जो है वो है x + 30, क्योंकि लिखा है 30 मीटर्स मोर, और जो डायगोनल दिया हुआ है वो दिया है x + 60। ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सारे एंगल जो भी रेक्टेंगल होता है 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री होने से ये एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर्स, लेट लार्जर साइड बी तो लॉन्गर साइड इज कितना हो जाएगा 30 मीटर मोर, तो 30 मीटर मोर यानी कि x + 30।
उसके बाद फिर है डायगनल। डायगनल कितना है, 60 मीटर मोर है उस साइड से, तो x प्लस 60 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 60। x प्लस 60। अब हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर हम अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब इधर ए बी सी साइड में डाल लेते हैं, ए बी सी डाल लिया हमने। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसका ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड होती है। तो ए सी है एक्स स्क्वायर, ए बी है एक्स प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर होता है 900 इज इक्वल टू फिर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3600, क्योंकि 60 इंटू 60 3600 होता है। अब सारी चीज़ें हम एक तरफ कर सकते हैं, 60x माइनस 120x सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। माइनस 3600 इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। अब ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 60x, ये हो गया माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 60x। अब इसमें हमको a पता है, a है 1, c भी पता है 2700, तो 2700 को ऐसा हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी कि 60 आए दोनों का सम। तो इसमें a हो गया 1, c हो गया 2700, तो 2700 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमको, क्योंकि a इंटू सी हो गया 2700। अब इसके अगर हम फैक्टराइज करते हैं इसको, तो ये हो गया 2 से डिवाइड किया तो 1350, फिर से 2 से हो जाएगा 675। अब ये हो जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर से 3 से हो सकता है तो 3, तो ये हो गया 3 7 जा 21 और 75 आ गया। 3 का 25, फिर 5 का 5, 5 का 1। अब इसको फैक्टर ऐसे हमने रखना है कि हमको 60 मिल जाए, और जबकि प्रोडक्ट उन दो नंबर का होना चाहिए 2700। ये एक्स स्क्वायर एक 30 आ जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास 90, और 30 इंटू 90 3 9 जा 27 होता है, तो 30x माइनस 90x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो 30 और 90 जो है ये फैक्टर बने हमारे पास। x अगर बाहर निकालते हैं तो अंदर बचा x प्लस 30, और इसमें माइनस 90 बाहर निकाला तो x प्लस 30 इधर भी बचा इज इक्वल टू 0। तो हो गया x प्लस 30 और अंदर बचा x माइनस 90, ये भी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो यहीं से पता चल रही है, या तो x माइनस 30 है या x प्लस 90 है। x प्लस 30 या तो ये 0 है, तो x की वैल्यू माइनस 30, साइड कभी माइनस नहीं होगी तो इसको हम नहीं ले पाएंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 30, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये वैल्यू हमारी रिजेक्टेड है, इसको हम नहीं लेंगे। दूसरा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 90। तो जो सबसे छोटी साइड है वो कितनी है 90, जो बड़ी साइड है वो है उससे 30 बड़ी यानी कि 120 होगी, और जो हमारा डायगोनल होगा वो 60 बड़ा है तो वो हो जाएगा 150। तो ये होगी x की वैल्यू 90, शॉर्टर साइड जो है वो है 90, लार्जर साइड है
90 + 30 ये हो गया 120, और डायगनल हो गया इसका x + 60 = ये हो गया 150। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 180, स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। तो इसमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 180। तो मैं एक तरह से ये स्क्वायर है तो मैं डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्क्वायर बनाया, एक बड़ा स्क्वायर है एक छोटा स्क्वायर है, बड़े वाले को x ले लेंगे, तो उस तरफ वाला बड़ा है इसलिए उसकी साइड एक को x मान लेते हैं, और ये छोटा वाला है तो उसमें साइड y मान लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो है 180, स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स, ये भी दिया हुआ कंडीशन। तो लार्जर नंबर का जो लेट कर लेते हैं कि उसको x है, साइड ऑफ स्मॉलर इज़ y, ये मान लेते हैं। हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अब हम ऐसे ही कर लेते हैं इसको, लेट द लार्जर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y। अब ये है, ऐसे लिखेंगे हम, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टू नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। तो इसका मतलब क्या हुआ, x² - y² = 180, क्योंकि हम x को बड़ा मान रहे हैं। जो बड़ा नंबर है वो क्या है, लेट द लार्जर नंबर भी x, स्मॉलर नंबर भी y। और फिर क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो उसका मतलब क्या हुआ, y² = 8x। तो ये है y² = 8x, ये दिया हुआ हमको। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है 8x के बराबर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको 1 लिख देते हैं, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे। जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में y² है उसकी जगह 8x लिख देंगे। तो y² = 8x को रिप्लेस करेंगे हम पहली इक्वेशन में। x² - y² जो 180 है, उसमें y² की जगह 8x लिख देंगे, = ये हो गया 180। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं सब, तो x² - 8x - 180 = 0। अब ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a 1 है, b -8 है, और c कितना है, -180। तो 180 की का निकालना है a × c, 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। हमको क्या चाहिए, 8 चाहिए। इसके इस तरह से फैक्टर तोड़ने हैं कि 8। तो अगर हम ये देखें तो 5 × 2 = 10, 10 और 9 × 2 = 18, 18 और 10 का बन सकता है वो, 18 × 10 कितना होता है वो, 18 × 10 होता है 180। तो 18 × 10 वाला बन जाएगा, क्योंकि 10 - 18 करेंगे तो ये हो गया x² 10x - 18x - 180 = 0। तो ये जो बना फैक्टर, ये हो गया, x बाहर निकाला तो x + 10, इधर -18 बाहर निकला, x + 10 = 0। तो ये बन गया, एक तो x + 10 एक बच गया, x - 18 = 0। तो दो वैल्यू आ जाएंगी x की, एक तो हो गया x + 10 = 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू हो जाएगी -10। अब -10 हो नहीं सकती क्योंकि वो बड़ा नंबर है, x - 18 = 0, तो x = 18। तो x - 10 तो हम हटा देते हैं, क्योंकि y² = 8x है, और y² नेगेटिव में नहीं हो सकता क्योंकि वो y² है,
और स्क्वायर का भी नंबर, इसलिए ये -10 तो हम नहीं ले सकते। दूसरा हो गया x इक्वल टू 18, तो दो नंबर अदर नंबर इज, तो 18 आ गया दूसरा नंबर। और फिर हमको ये दिया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ये 144। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। तो y की वैल्यू आ गई प्लस या -12। तो ये दोनों वैल्यू हो सकती है इसकी। तो जो नंबर है x हो गया हमारा 18, y हो गया 12, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो ये हमारी दो वैल्यूज़, दो नंबर्स आ गए, 18, 12 या फिर -12, 18 और -12, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो ट्रेन की स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x मान लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमको टाइम दे रखा है यहाँ पर कि 1 घंटा ज़्यादा लेता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना करना है? 360 किलोमीटर ही ट्रैवल करना। 360 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल कर रही है। अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो 1 घंटा कम लेती। तो टाइम 1, अगर उसकी स्पीड x है तो टाइम कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई x। इफ़ द स्पीड इज़ 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी अब? x + 5 होती है अगर। तो फिर से हम टाइम 2 निकाल लेते हैं। टाइम टेकन कितना हो जाएगा? t2 मान लेते हैं इसको। डिस्टेंस 360, स्पीड कितनी है? x + 5। अब किस में टाइम ज़्यादा लगा रहा है? जब स्पीड दूसरे वाले जो t2 है इसमें तो स्पीड ज़्यादा है, टाइम कम लगेगा। और ऊपर वाले में जो है t1 टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड x है, स्पीड कम है। अब इन दोनों का डिफरेंस t1 और t2 का डिफरेंस निकालते हैं और इसको लिख देते हैं = 1 आवर। ये तो दिया हुआ हमको। तो सेकंड केस में ये ज़्यादा टाइम ले रही है जो ट्रेन है। सेकंड केस में कम टाइम लेगी क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो हम जो ऊपर वाला है 360/x, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। 360 t1 - t2 कर देते हैं। तो 360/x - 360/x + 5 = 1। अब हम क्या करेंगे? LCM लेंगे x और x + 5 का, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तो x और x + 5 का LCM लेंगे। x और x + 5 का LCM होता है x × x + 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो x × x + 5। अब जब डिवाइड करते हैं x + 5 से x कट जाता है तो x + 5 × 360 हो गया, और दूसरा 360 × x = 1 है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 360 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं तो ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये हो गया x + 5 - x, और नीचे क्या आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x = 1/1 लिख देते हैं इधर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसको। तो ये हो जाएगा 360, x से -x किया तो खाली 5 बचा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² + 5x। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। x² + 5x, और उधर से 360 × 5 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 1800 = 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a इसमें 1 है और c इसमें 1800। तो 1800 को हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे ताकि ये 5 आ जाए। तो AC 1800 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से 90, 2 से 900, फिर 2 से 450, फिर 2 किया तो ये आ गया 225,
फिर इससे 3 से करते हैं तो ये आ गया 75, 3 से करना है और 75, फिर 3 से किया तो 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। तो ये जो फैक्टर बन रहा है हमारा 45 इंटू 40, अलग अलग फैक्टर बन रहे हैं। 45 इंटू 40 से करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 45x माइनस 40x ऐसे टूटा ये 1800 इज इक्वल टू 0। एक्स और 45x में से कॉमन निकाला तो ये आया, और यहाँ से 40 कॉमन, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 कॉमन ले लेते हैं, बाहर अंदर बचा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू माइनस 45 होगी यहाँ से, या x की वैल्यू 40 होगी। तो माइनस 45 हो नहीं सकती क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती, रिजेक्टेड हो जाएगा वो। और तो इसकी स्पीड की ट्रेन की स्पीड जो है 40 है। स्पीड ऑफ द ट्रेन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40। तो ये हो गया x माइनस 45 वो तो रिजेक्टेड हो जाएगा, इधर x इक्वल टू 40, तो आंसर हो गया स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, और ये वाला हो गया रिजेक्टेड। तो इस तरह से हमने ये इसकी स्पीड निकाल दी है। अब इसके बाद जो आ रहा है वो है क्वेश्चन 9। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए वाटर टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. Simply find the time which each can fill the tank separately. तो let the tap with smaller diameter be take x hour. मान लेते हैं कि x आवर में वो पूरा टैंक भर देता है जो छोटे डायमीटर का है, और जो बड़े डायमीटर का वो कितना 10 घंटा कम लेता है, तो x माइनस 10 आवर लेगा वो। टाइम टेकन बाय, तो इसमें लिख देते हैं लार्जर टैप विथ लार्जर डायमीटर भी x माइनस 10, क्योंकि x माइनस 10। अब ये बोथ कैन फिल द टैंक इन, अब दोनों जो है टैंक को भर सकते हैं 9 3/8 आवर्स में, यानी कि ये हो गया 75/8 आवर्स लग जाएंगे अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो वो 1 घंटे में जो x आवर में पूरा भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इन 1 आवर इतना ये भर देगा 1/x। स्मॉलर टैप कैन फिल, ये हो जाएगा 1/x। और सेम दूसरे वाले में भी इन 1 आवर ये कितना भरेगा 1/x माइनस 10। इन 1 आवर लार्जर टैप कैन फिल 1/x माइनस 10। अब जब दोनों लगा दिए तो 1 घंटे में ये कितना भरेंगे, ये भी हम निकालते हैं। इफ़ बोथ आर वर्किंग, तो दोनों एक साथ काम करें, तो इसका 1 घंटे का 1/x है, उसका 1 घंटे का 1/x माइनस 10 है। और टाइम तो कितना लगेगा ये, इसमें 1 घंटे में ये भर देंगे 8/75 भर देंगे उसका, उस पूरे जो है 8/75 हिस्सा भर देंगे, मतलब 75 में से 8 हिस्सा भर देंगे अगर दोनों को 1-1 घंटा चलाया जाए। तो दोनों का एलसीएम कर लेंगे, तो x और x माइनस 10 का क्या एलसीएम आएगा, या हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं इसको कि दोनों 1-1 घंटे चले, तो 1 घंटे में इसने 1/x भरा, उसने 1/x माइनस 10 भरा, और टाइम कितना लग रहा था 75/8 टाइम लगा रहे हैं ये। तो अगर पूरे टाइम से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 75/8, वो 1/x, ये तो 1 घंटे में इतना भर रहे हैं, तो इज इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि पूरा टैंक तो 1 यूनिट लिया जाएगा, इसलिए ये हो गया 1। अगर हम एलसीएम ले लें अब इसका x और x माइनस 10 का, तो x इंटू एक्स माइनस 10 आएगा, x से डिवाइड किया तो ऊपर आएगा x माइनस 10 प्लस x,
और ये है 75/8 इज इक्वल टू 1। आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 75, ये हो जाएगा 2x माइनस 10 जो ब्रैकेट में है ऊपर हमारा, और नीचे आ जाएगा ये x इंटू एक्स माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75, क्योंकि 75/8 उधर जाएगा तो 8/75 हो गया। ये हमने पहले इक्वेशन में भी इस तरह से दिखाया था। तो 150x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन हमारी 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x, और ये आ गया। इसी को आगे सॉल्व करें तो 8x स्क्वायर माइनस 80x राइट हैंड साइड में सबको भेज दिया हमने, तो ये हो जाएगा अब 8x स्क्वायर माइनस 230x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, टेकिंग आउट 2 कॉमन। 4x स्क्वायर माइनस 115x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। तो अब हमको करना पड़ेगा 3, ये AC हो गया 375 इंटू 4, ए हमारा 4 है, C है 375, तो AC मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। तो 1500 का अब हमें फैक्टर ऐसे निकालना है कि 115 आ जाए। 115, तो 1500 का ये देखते हैं, फैक्टर निकालते हैं। 2 से ये आ गया 750, फिर 2 से ये 375, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 5 आ गया। फिर ये 5 से जाएगा तो 25, और 25 गया तो 5 5, ये हो गया 5 1, ये सारे फैक्टर बन गए हमारे। तो 1500 को या तो 1500 इंटू 1 करें या 750 इंटू 2 करें, तो हर तरह से 1500 आएगा, या 375 इंटू 4 करें, या 125 इंटू 12 करें तब भी 1500 आ रहा है, या 100 इंटू 15 करें, या 25 इंटू 60 किया तब भी 1500 आएगा। अगर 100 इंटू 15 करें तो इससे हमारा ये जो निकल जाएगा, 100 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, और यही हमें चाहिए। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 100x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो खाली x कॉमन आया, अंदर बचा 4x माइनस 15, इधर से 25 कॉमन लिया तो 4x माइनस 15 इसमें भी बचेगा। अब 4x माइनस 15 बाहर ले लेते हैं कॉमन, 4 तो यहाँ पर 4x माइनस 15 बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 25। तो या तो ये हो गया x माइनस 25 और ये हो गया 4x माइनस 15। तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 25। दूसरे में 4x इज इक्वल टू 15, तो 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/4, x इज इक्वल टू 15/4, यानी कि ये 3 के आसपास आ रहा है, और इसमें से अगर 10 घटाएं तो माइनस में आ जाएगा। तो जो दूसरा टाइप है वो माइनस टाइम ले रहा होगा, माइनस टाइम ले नहीं सकता, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
जबकि x इज इक्वल टू 25 वो लिया जाएगा, क्योंकि एक जो छोटा पाइप है वो 25 घंटे लगा रहा है और जो बड़ा पाइप है वो 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटे लगाएगा। तो x इज इक्वल टू स्मॉलर टैप विल टेक कितने आवर्स लेगा, 25 आवर्स, और लार्जर टैप विल टेक, तो लार्जर टैप कितना लेगा, ये आ जाएगा हमारा 15 आवर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bengaluru. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of the train. तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं और एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो x प्लस 11 हो जाएगा। दो ट्रेनें हैं जो कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में चलती हैं और डिस्टेंस दिया हुआ है इनके बीच में 132 किलोमीटर। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये दिया हुआ कि 1 घंटा कम लेती है। तो T1 टाइम निकाल लेंगे हम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम क्या करेंगे इसमें टाइम निकाल लेंगे T1 और T2 और उन दोनों को फिर डिफरेंस निकालेंगे उसका, और डिफरेंस दिया हुआ 1 घंटा है। तो स्पीड नहीं, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा 132 अपॉन T1 मान लेते हैं इसको 132 अपॉन x। फिर टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन वो हो गया T2 132 और स्पीड कितनी है x प्लस 11। अब इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है, इन दोनों डिफरेंस टाइम का वो दिया है हमारे पास 1 घंटा। अब टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, जो टाइम जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कम है वो ज़्यादा टाइम लेगी। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1, तो 132 T1 कितना 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम, फिर से x और x प्लस 1 का एलसीएम निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया x प्लस 11। अब x से अगर x इंटू एक्स प्लस 11 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 11। तो ये हो गया 132 इंटू एक्स प्लस 11 और उधर माइनस 132 और नीचे जब इससे डिवाइड होगा तो x बचेगा। तो ये हो गया 1/1 लिख सकते हैं उसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम आगे अगले स्टेप में। तो 132 अगर मैं कॉमन ले लें तो ये हो गया x प्लस 11 माइनस x लिख सकता हूँ क्योंकि 132 तो बाहर ले लिया दोनों का। नीचे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो x स्क्वायर प्लस 11 x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इंटू 11 आएगा क्योंकि x माइनस एक्स तो हट जाएगा ऊपर से, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब सबको एक तरफ कर देते हैं, राइट हैंड साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11, तो ये आ जाता है 1452 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a हमारा 1 है, c है 1452, तो 1452 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे हम, क्योंकि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर रहे हैं। तो 1452 के हम फैक्टर निकालेंगे। 2 से किया तो 726, 2 से किया तो 2 3 जा 6 6 और 3 जा, फिर 3 से किया तो 1 2 1 1 to 1 होता है 11 इंटू 11, फिर 11 से किया तो 1 आ गया। अब हमको चाहिए 1452,
तो और दोनों का डिफरेंस 11x भी चाहिए हमको, तो ये है एक्स स्क्वायर। अगर हम चेक करेंगे तो ये हो गया 44x माइनस 33x, 44 इंटू 33 करेंगे तो 1452 आता है, इसलिए अब एक्स स्क्वायर और 44x में से x कॉमन, हाँ ये है 3 इंटू 11 करते हैं और 11 को 2 इंटू 2 या 11 इंटू 4, इस तरह से ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो x बाहर निकाला, अंदर बचा x प्लस 44, फिर माइनस अंदर हमको x ही चाहिए तो 33 बाहर ले लेते हैं, माइनस 33, और अंदर बचेगा फिर से x प्लस 44। तो अब हो गया x प्लस 44, अंदर बचा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आगे हम देखेंगे तो इसमें हम आगे देखेंगे तो x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 44 आ जाएगी, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस में नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x माइनस 33 0, तो x 33 हो गया, तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन हो जाएगी 33, और स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी 33 प्लस 11, क्योंकि उसकी स्पीड 11 ज़्यादा थी, तो वो हो जाएगी 44। तो एक्सप्रेस ट्रेन की होगी इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर, इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो दो स्क्वायर है, इन दोनों का जो सम है वो है 468, पहले वाले को एक्स एक्स मान लेते हैं, दूसरे को वाई वाई, फिर डिफरेंस भी है इनका। तो लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी एक्स, ये जो एक्स वाला है ये बड़ा मान लेते हैं इसको, थोड़ा फिगर में नहीं दिख रहा हो, लेकिन एक्स वाला जो है बड़ा है। तो एरिया कितनी होती है, एरिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स। जो छोटा वाला है उसकी साइड मान लेते हैं वाई, और स्क्वायर की एरिया कितनी होती है वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। अब इसमें लिखा है सम ऑफ द एरियाज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 468 मीटर, ये मीटर स्क्वायर था, मीटर और उसके ऊपर स्क्वायर, तो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है किसी भी स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइडों को जोड़ देते हैं पेरीमीटर निकल आता है। तो 4x माइनस 4y कितना हो जाएगा 24। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4 4 तो कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 4 हटा दिया कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 6। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। इसी से हमारा x और y का रिलेशन मिल जाता है, इसी में से हमको। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y कितना मिलेगा, y को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 6, तो y हमारा x माइनस 6 आ गया। तो दोनों चीज़ें अब हम इसी चीज़ को पहली इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसमें डाल देते हैं, क्योंकि एक्स वाई लेके तो हम नहीं निकाल सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन y की जगह भी हमारा x वाला आ गया टर्म। तो ये हो गया पहले ऊपर की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह क्या लिखेंगे x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 36, ये हो गया 468। अब सबको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x और 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x, और इसको अगर माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 2
और 6 माइनस 3 3, 432 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 तो कॉमन निकाल सकते हैं सब में से, तो इसमें हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमको अगर ए सी निकालना है तो ए है 1, सी है 216, तो माइनस 216 आना चाहिए ए सी। तो 216 के हम ऐसे फैक्टर निकालेंगे ताकि उसमें 6 आ जाए, दोनों का सम या सब्ट्रैक्ट करें तो 216। 2 से किया 108, 2 से किया 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, और हमको ऐसे बनाना है इसको कि 6 आ जाए। तो अगर हम ये करें 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और दूसरी तरफ वो दो टर्म ले लें 2 2 और 3, 3 4 जा 12, 12 और 18 करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18x कर सकते हैं क्योंकि माइनस 6 चाहिए, माइनस 2 and 6 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर 12x में से क्या कॉमन निकलेगा x, तो x प्लस 12 अंदर आया, और इसमें से बाहर निकालेंगे माइनस 18, अंदर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो जाएगा x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू आएगी एक तो आ जाएगी माइनस 12, एक आ जाएगी 18। माइनस 12 वाली को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, और दूसरी होगी x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आई वो आई है 18। तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज एटीन, और स्मॉलर वाला कितना था, स्मॉलर वाला था x माइनस 6, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 आया था, तो स्मॉलर वाले की 12 आ गई, और जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी आ गई